बातों के अबे कब मोर से मिले। आदम हवा लखे ही सुंदर जोड़ी ओहरे दिशा थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। प्रभु ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली गई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोला, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 13 से 15, 17 से 20। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर ख्रीस्त के अंग हैं, जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है।
बेविचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु बेविचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने तोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु का सुसमाचार। आज के दिन ये एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नया उत्तरदायित्व, एक नई जिम्मेदारी मिलने जा रहे हैं, एक नया जीवन का शुरुआत है। तो उस शुरुआत में हम लोग साक्षी के रूप में उनके साथ देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जमा हुए हैं। और आइए आज हम विशेष रूप से सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। ईश्वर ने हमें बनाया है, हमारी सृष्टि की है और हमारा एक भाजन करता है, और उन्हीं की कृपा से हम अपना जीवन बिताते हैं और हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यह सारी चीज़ें ईश्वर की देन है। इसलिए सर्वप्रथम या सबसे पहले हम ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें। और जिस मकसद से हम यहाँ पर आए हैं, आइए हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि उनका जो भावी जीवन है वह हमेशा सुखमय हो और अच्छा। विशेष रूप से इन दोनों जोड़ियों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए हैं। तो आइए हम थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। हम जो भी चीज़ें, जो भी बातें हमारे मंदिर में हैं और जो भी कार्यक्रम होने वाला है, उनको हम दरकिनार करें, उनको हम अपने दिमाग से, अपने मन से हटा दें और हम अपने सारा दिमाग या अपना सारा मन, अपना सारा हृदय अभी के समय में दें। हमने जो भी पाठ पढ़े हैं उन पर थोड़ी देर हम मनन चिंतन करेंगे और आने वाले दिनों में इन दोनों के लिए हम विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, उनको हम करेंगे और उस पर हम मंथन करेंगे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। यह जो विवाह संस्कार है, हम सभी भली भांति जानते हैं, यह एक पवित्र संस्कार है जिसे ईश्वर ने ठहराया है, ईश्वर ने बनाया है। और विवाह संस्कार की यह खूबी है कि हम एक बार अपने जीवन में विवाह करते हैं। जब तक हम दोनों साथ हैं, पति पत्नी बन जाते हैं, उसके बाद हम हमेशा जीवन पर्यंत हर घड़ी हर चीज़ में एक दूसरे का साथ देते हैं और उनके साथ में हम हमेशा रहते हैं। हमें यह बतलाया गया, पवित्र ग्रंथ हमें यह कहता है कि विवाह संस्कार को हम तोड़ नहीं सकते हैं।
यह तोड़ा नहीं जा सकता। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, वह हमें अपने जीवन में लागू करना है और उसे अपने जीवन के लिए बनाना है। हे सुमित और सुषमा, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। जोर से। जी हाँ। जी हाँ। तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर और प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ उधर से आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे सुमित लकड़ा, मैं सुषमा तिग्गा आपको अपनी पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूँगी। आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। करार किया है और ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आप सही बोलिए। आमीन। हे प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वधू परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं का पालन कर शांति में रहे और सदा प्रेम में जीवन बिताए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हे प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को और दिल में तो है बस गेले रे प्रभु। हे सुषमा, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। संगे संगे तोर साया बन के तोर हाथ धर के हे सुमित लकड़ा, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को और इस वरमाला को आशीष प्रदान कर कि वधू तेरी इच्छात्मकों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके उससे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन।
ताली बजाएंगे। ताली जिंदगी कर हर एक मोड़ में ना छोड़ जावे तो साथ रह ओ मोर संगी जिंदगी कर हर एक मोड़ में नी छोड़ जाबो प्रभु कर सेवा करबो सदा चलबो यीशु में यीशु कर गुण गाबो जीवन बिताबो यीशु में क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं मुझे बता दे प्यारे प्रभु क्या पसंद है मेरे प्रभु उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए उसे चुन लाऊं तेरे लिए उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए उसे चुन लाऊं तेरे लिए
महिमा तथा विश्वासियों की मुक्ति के लिए सुसमाचार प्रचार, संस्कारों के मिलन और सेवा सत्कार में वर वधू के लिए ये दोनों वर वधू थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देवी की ओर हाथ जोड़ेंगे और शादी जीवन दुयो के बधाई हो, दुयो जन एक हो गेला, जीवन भर साथ रहबा। खुश खुश शादी जीवन दुयो के बधाई हो, दुयो जन एक हो गेला, जीवन भर साथ रहबा। खुशी से रहबा, सुख दुख अपन मिल बैठ लेबा। प्रेम से रहबा, खुशी से रहबा, सुख दुख अपन मिल बैठ लेबा। खुश खुश शादी जीवन दुयो के बधाई हो, दुयो जन एक हो गेला, जीवन भर साथ रहबा।
जीवन भर साथ रहबा, खुश खुश शादी जीवन दुयो के बधाई हो। दुयो जाने के होई गेला, जीवन भर साथ रहबा। प्रेम से रहबा, खुशी से रहबा, सुख दुख अपन मिल बैठ लेबा। प्रेम से रहबा, खुशी से रहबा, सुख दुख अपन मिल बैठ लेबा। खुश खुश शादी जीवन दुयो के बधाई हो। दुयो जाने के होई गेला, जीवन भर साथ रहबा। जीवन भर ले साथी बन गेला, एक दूसरे के कभी ना छोड़बा। जीवन भर ले साथी बन गेला, एक दूसरे के कभी ना छोड़बा। खुश खुश शादी जीवन दुयो के बधाई हो। दुयो जाने के होई गेला, जीवन भर साथ रहबा। जोड़ी बंध गेला प्रेम कर डोरी से। ई सुंदर जोड़ी बंध गेला प्रेम कर डोरी से। अब तो टूटी नहीं रे साथ छुटी नहीं रे जिंदगी भर। अब तो टूटी नहीं रे साथ छुटी नहीं रे जिंदगी भर। ई सुंदर जोड़ी बंध गेला प्रेम कर डोरी से। जोड़ी कभी ना जाबे मोके छोड़ी। तो है मोर जीवन जोड़ी कभी ना जाबे मोके
के छोड़ी, रिश्ता प्यार कर है, हर सफर दौर संग है, रिश्ता प्यार कर है, हर सफर दौर संग है।